जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज હું तुमको एक कहानी सुनावने जा रही છું, जो कि कार्तिक मास की कहानी है। और यह कहानी जो है सीता माता का नितनेम की कहानी है। अब सीता माता जो थी वह रोज एक कहानी सुनाती थी और राम जी को सुनया करता था। अब एक दिन कहो कि राम जी को कोई काम करने बाहर जाना पड़ो बाहर। तो सीता जी ने सीता माता उनको कहने लगी कि भगवान मारो तो नितनेम 12 वर्ष को नितनेम है, पर तुम बाहर चले जाओगे तो हूँ कहानी के सुनाऊंगा। तो उनको राम जी ना कि तुम एक काम कर जो कुआ की पाड़ पर जाइए बैठी जा जाओ। वहाँ जो बाई ने पानी भरना आओगे, जो महिला ने पानी भरना होगा, उनमें से कोई को सुनाई दीजिए। तो फिर सीता माता ना सोच करो। सीता माता कुआ की पाड़ पर जाइए बैठीगा। और वहाँ एक स्त्री आई तो उन्होंने देखो कि बार वह स्त्री जो थी बहुत अच्छी सुंदर साड़ी पहनी थी, रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी। ओका हाथ में सोना को घड़ो थो। तो सीता माता को देख के कहने लगी कि बहन मारो 12 वर्ष को नितनेम छे, तुम्हारी कहानी सुनी लो। और वह स्त्री बोली कि तुम्हारो नितनेम सुनूंगा तो हम घर जाऊंगा तो मगर देर हो जाएगा, हमारी सासू माँ का लड़क वो अलग। तो उन्हें कहानी नहीं सुनी, चली गई। अब वह जसीज घर गई तो की रेशम जरी की साड़ी जो थी वो फाटी गई न, सोना को घड़ो जो तो मट्टी का घड़ा में बदली गो। अब सासू ने देखो तो उन्होंने पूछो कि तू कोई को दोष अपना माथा पर लई आई। बहू ने कहो कि कुआ पर एक बाई बैठी थी और उन्होंने मक कहानी सुनना कहो, लेकिन मन ओकी कहानी नहीं सुनी। और मका सो लगे मारा मन में सो लगी रोज कि शायद ये वो कुछ फल छे। तो बहू की बात सुनी ने अगला दिन वाज साड़ी पहरी ने घड़ो लेने सासू कुआ पर गई। और सासू को वहाँ सीता माता मिली। अब सीता माता ने कहो कि बहन हमारी कहानी सुनी लो। सासू बोली एक बार छोड़ो, हाँ तो 4 चक्कर सुनी लूंगा। तो वह कहानी ऐसी थी कि राम आया, लक्ष्मण आया, देश का पुजारी आया, सीता को नितनेम लाया। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासो पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवार सबका काम, घर का खाली भंडार भरग, घर सबको बेड़ो पार करग, श्री राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। अब सासू बोली या थी कहानी। अब सासू बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझको। कहानी सुनी न सासू घर चली गई। और वो की साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी बनी गई। मट्टी का जो घड़ो थो वो सोना का घड़ा में बदली गो। न बहू कहने लगी सासू माँ, सासू जी यो तुमने सब कसो कर्यो। सासू ने कहो कि बहू तू तो दोष लेने आई थी। अब वो मनो उन दोष को उतार दियो। बहू ने फिर पूछो कि वह कुआ वाली जो महिला थी वह कौन थी। सासू बोली कि वह सीता माता थी। वह पुराना से नया करी दे, घर का खाली भंडार भर दे, लक्ष्मी जी का घर में वास करी दे और आदमी की जो भी इच्छाओं को पूरी कर दे। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मैं कभी सुनाई दो। तो सासू ने बोलो कि ठीक है हाँ सुनो। फिर सासू ने कहानी कहना शुरू करो। राम आया, लक्ष्मण आया, देश का पुजारी आया, नितनेम को नेम लाया। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासो पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, साल दुसालो ओढ़ो राम, साल दुसालो ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवार सबका काम, खाली घर का भंडार भरग, सबको बेड़ो पार करग, जय श्री राम जय श्री राम। अब वो की कहानी सुनी न बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहो कि ठीक है अब अपन एक काम करांगा, यह कहानी रोज ज कही लेवांगा। तो सासू उन रोज सवेरे उठती नहाती धोती पूजा करती, उसके बाद नित नेम की सीता जी की कहानी रोज कही थी। एक दिन वो कहा एक पड़ोस की बाई आई, महिला आई, तो उन्होंने बोलो कि जरा बहन मको जरा से आज दीजो, तुम तो जानो जी यह बात या कहानी जो है बहुत पुराना जमाना की है, सीता जी का मतलब जमाना की। तो सीता जी जब वो आँच लेना है, आँच है जब चूल्हा जलता था तो अगर चूल्हा में आग खत्म हो जाए तो पड़ोसी से ले लो। तो वह बोली पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि जरा सी आँच दे दो। तो बोली आज तो हम नबी जड़े ही नहीं है। तो पड़ोसन ने कहो कि तुम सवेरे 4 बजे की उठी न, दो ही सासू हो न, तो तुम सवेरे उठी न काई करती थी न।
तो उनको कि हम तो सवेरे उठी ना, हम रोज पूजा कराएं, सीता माता की नित नेम की कहानी सुनाएं। तो पड़ोसन ने वो की बात सुनी, फिर कहो कि सीता माता की कहानी कहने से तुमको कहीं मिले। तो वो बोली कि ये घर का भंडार भरे, सबका काम पूरा हो, मन की इच्छा पूरी हो। तो फिर उनको मौका भी सुनी दो ऐसी बात है, तो हाँ भी सुनी लो। फिर उन्होंने जो थे पड़ोसन के यह कहानी सुनी। अब वह कहानी बाज की बात थी, जो उन्होंने एक दूसरा को सुनी थी, राम आया लक्ष्मण आया वाली। तो वह जो पड़ोसन थी वह कहानी सुनी, तो पड़ोसन को भी खूब ज अच्छी लगी कहानी। तो पड़ोसन ने भी नित नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। ऐसे सीता माता की नित नेम की कहानी सुनने से पड़ोसन का भी भंडार भरेगा। अब तो पूरा मोहल्ला में नित नेम की कथा चली पड़ी। ये सबकी मनोकामना पूरी करने वाली ये नित नेम की कहानी छे, जेको मन आज तुमको कही। और भूल चुकी माफ़, और जो भी गलती हो कि माफ़ी होए, और अधूरी कहानी हो तो वह पूरी हो। बस यो हो इन्हीं कहानी में। अगर आपको पसंद आओ तो यह कहानी जरूर सुनजो। और नित नेम की कहानी कार्तिक का महीना में सुनने को बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमारी मक लगे कि आपको कहानी बहुत पसंद आवेगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करजो अगर पसंद आई जाए तो। पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानी।